देखो चपेट मारूंगी की हाल कितने इन्हां दा कोई खाना नहीं है कुछ नहीं है इत्थे गर्मी च मारते कुत्ते सारे चल भैया फोन खोलो एदा फोन खोलो कौन दे गुंडागर्दी कौन दे साले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत अमन न्यूज सिरसा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इस वक्त की तस्वीरें जो है हम आपको सिरसा के गांव नटार से दिखा रहे हैं। बता देते हैं आपको, पिछले 3 दिनों से गरमाया हुआ मुद्दा नटार के शेटलर होम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर नगर परिषद के अधिकारी सैनिटरी ऑफिसर पहुंचे हैं और मौके पर जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता देते हैं कि 2 दिन पहले एक महिला जो है इस नटार में कुत्तों के शेटलर होम में पहुंचती है और यहाँ के हालात को देखकर वो गुस्सा हो जाती है और जैसी सुविधाएं कुत्तों को मिलनी चाहिए, उनके देखरेख होनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही थी, जिसको लेकर महिला ने जो है वहाँ हंगामा किया, जिसको देखते हुए नगर परिषद की टीम जो है वो एक्टिव हो गई और एक्टिव होने के बाद आज जो है वो निरीक्षण करने के लिए गाँव नटार में पहुँची है। पूरी बातचीत आपको सुनाएंगे कि अधिकारी क्या कहते हैं और इस शेटलर होम के बारे में ईओ नगर परिषद क्या कहती हैं और जो इस शेटलर होम को संभालने वाले डॉक्टर हैं और जो इसके ठेकेदार हैं, उन्होंने इस शेटलर होम के बारे में और उस महिला के बारे में क्या बताया। पूरी बातचीत आपको सुनाएंगे, सुनिएगा। जी जयवर जी, आपने दौरा किया है नटार फ्राइडे का, क्या सा आपने? हाँ, जैसा कि कल कंप्लेंट आई थी, वीडियो भी वायरल हुई है ग्रुपों के अंदर, तो उसी को देखते हुए आज नटार जो हमारा डॉग शेल्टर होम है उसका हमने निरीक्षण किया था। और निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां थी, जैसे वैसे तो टेंडर के अंदर नहीं है, कोई कूलर एजेंसी लगाएगी उनके लिए या फिर कोई डॉग्स के लिए एक्स्ट्रा कोई ऐसा प्रबंध करेगी, लेकिन फिर भी एजेंसी ने अपनी तरफ से पंखे का प्रबंध किया, 4-5 पंखे लगाए गए और 2 कूलर का भी प्रबंध किया हुआ था। और जैसे कि डायरेक्शन दी, सफाई का भी उचित प्रबंध पाया गया और फिर भी पूरे स्टाफ को डायरेक्शन भी दी गई, अगर किसी प्रकार की भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो एज पर जो रूल है उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कितने टाइम बाद विजिट लगातार? वैसे तो मेरा लगभग 1 सप्ताह में 1 बार रह जाता है विजिट का, और लेकिन ये कंप्लेंट को देखते हुए हमने कल स्पेशली विजिट किया और जो भी कमी पेशी थी उसको यानी तुरंत ही मौके पर पूरा भी करवाया गया। इस प्रकार की वीडियो वायरल हो रही है, महिला बोल रही है, कुछ बदतमीजी की बातें भी सुनने में आ रही है। हाँ, वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर की टीम थी उसने भी मेरे को वीडियो वगैरह या कुछ दिखाया। उस जो लेडीज़ गई थी, एक्चुअली में उसका जो स्ट्रीट डॉग था उसकी गली के अंदर उसको कैच किया गया था और एज पर रूल जो शेल्टर होम के अंदर उसको ले जाया गया, लेकिन उसको या तो भी यही मानेंगे कि पूर्ण जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने इस प्रकार की एक्टिविटी वहाँ पर जाके की। तो वहाँ पर वीडियो उन्होंने दिखाया कि वो लेडीज़ दीवार को अलान के ऊपर एंट्री की है। एक उसने जो कैबिन था स्ट्रीट डॉग का उसको भी यानी गेट खोल के 2-3 जो डॉग है उनको बाहर भी निकाला है और गाड़ी के अंदर एक डॉग को खुद डालते हुए मेरे को वीडियो उन्होंने दिखाई। और उस जो वीडियो है उसके अंदर भी थोड़ा उसका बिहेव बात करने का जो लेडीज़ थी उसका तो आपने देखा ही कि वो बात करने का तरीका क्या था, लेकिन वो ठीक नहीं था। अगर हमारा तो यही कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके मुताबिक एजेंसी काम करे, अगर वो नहीं करती तो हम उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और आम पब्लिक से भी हम ये अनुरोध भी करते हैं कि इसमें सहयोग करें। ये हमारा जो टेंडर है डॉग्स की वैक्सीनेशन और जनसंख्या को कंट्रोल करने का है, न कि उसको यानी किसी गली या मोहल्ले से बिल्कुल ये ना कि उसको कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। डॉग शेल्टर में उसका वैक्सीनेशन और सेटलाइजेशन का ही जो एज पर गाइडलाइन है एबीसी रूल की उसके मुताबिक ही है। अगर किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या है या फिर जानकारी नहीं है तो नगर परिषद में संपर्क करें। उसके लिए हमारी जो टीम है बिल्कुल तैयार है, तो सारी जो जानकारी है वो भी बताएगी और कोई समस्या है उसका भी समाधान करेंगे। निरीक्षण किया, वहाँ आपको इंतजाम लगभग पूरे मिले या कुछ? जी, पीछे भी किया था, इंतजाम लगभग सभी ठीक है। अगर फिर भी कोई कमी आती है तो वो पूरा कराया जाएगा। जी मुकेश जी, आज अधिकारियों ने विजिट की है शेल्टर हाउस में, जो लगातार कंप्लेंट और वीडियो वायरल हो रही थी, क्या कहना चाहिए?
नमस्कार अमन जी, सबसे पहले तो आपका यहाँ पहुँचने पर हम हमारी सिलगिरी सतगिरी गौ सेवा समिति की ओर से स्वागत करते हैं। सर, आपने जैसे हाल ही में देखा होगा, कल की एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, काफ़ी वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें हमारा जो सिरसा में जो ABC शेल्टर बना हुआ है नटार गांव में, तो उसमें हम डॉग का वैक्सीनेशन और डॉग स्टेरिलाइजेशन का काम करते हैं जी। तो उसमें एक लेडीज़ का कोर्ट कॉलोनी से एक लेडीज़ है जिसका डॉग हम वहाँ लेके गए थे वैक्सीनेशन के लिए। तो सर उसमें हम 4-5 दिन का समय लगता है डॉग को, जैसे स्टेरिलाइजेशन करते, वैक्सीनेशन तो जाते ही हो जाती है उनकी ABC जो एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन होती है। स्टेरिलाइजेशन में 4-5 दिन का समय लगता है जी, जिसमें डॉग को रिलीज़ करने में 4-5 दिन का। वो लेडीज़ एक 5 से 4-5 दिन पहले हमारे शेल्टर पर बिना अनुमति के वो दीवार कूद कर हमारे शेल्टर के अंदर घुस गई और हमारे स्टाफ के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और हमारे स्टाफ के साथ गाली गलौज की टीम वालों के साथ, और अंदर से केज से कुत्ते बाहर निकाल दिए जी। और उसके बाद उसने एक वीडियो बनाई है, वो सोशल मीडिया पे वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। हम उस वीडियो का पूरी तरह से खंडन करते हैं जी। जैसे आप कभी भी आकर अमन जी शेल्टर में विजिट कर सकते हो। शेल्टर में खाने पीने का डेली 3 टाइम डॉग को खाना देते हैं, जैसे हो गया चिकन हो गया, चावल हो गया, कड़ी अंडे हो गए, और पानी का साफ़ पानी, वेंटिलेशन जैसे पंखे कूलर सभी लगे हुए हैं जी। एक आधा पंखा उसमें नहीं चल रहा होगा, जैसे वो हमने ठीक करवा दिया जी, एक आधा पंखा नहीं चला रहा। जैसे पूरा ABC और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार कर रहे हैं जी हम कार्य। पर हमारे टेंडर के जो वर्क ऑर्डर है जैसे उसमें है, उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है अभी हम एजेंसी इनके लिए पंखे और कूलर का व्यवस्था अपने हिसाब पर करेगी। फिर भी हमने वहाँ कूलर भी लगा रखे हैं, पंखे भी लगा रखे हैं जी। आप कभी भी आना, मोस्ट वेलकम, कभी भी विजिट करना। पर सिरसा वासियों से मैं एक ये भी अपील करूँगा कि हमारे पास जो कार्य नगर परिषद ने हमें दे रखा है, हमारे पास सिर्फ एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन और डॉग स्टेरिलाइजेशन का काम है। फिर उठाकर हम उनको दोबारा 5-7 दिन बाद वहीं दोबारा छोड़ देते हैं सिरसा में, हम अपने पास नहीं रख सकते। हमारे पास लगभग कंप्लेंट यही आती है, हमारे टोल फ्री नंबर हमने जारी कर रखे हैं, उन पर ज़्यादातर कंप्लेंट यही आती है कि आप इनको उठा के ले जाओ, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। हमारे पास ये नहीं है भी हम इनको उठाकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दें। हमारे पास सिर्फ वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन का काम है। कोई डॉग जल्दी रिलीज़ कर देते हैं, किसी डॉग में हमें टाइम लग जाता है जी रिकवरी लेने में। वो किसी में 5 दिन में रिकवर हो जाती है, किसी में 7 दिन लग जाता है। पानी की ऐसा है जी, वो लेडीज़ बोल रही है जैसे वीडियो में बोल रहे, अभी पानी नहीं है। पानी का सर ऐसा है कि हम केज में पानी रखते हैं, जैसे डॉग की सर्जरी हो गई, उनके सूजर से टांके लगे हुए हैं, अगर 24 घंटा उसमें वो गिल्ला रहेगा फर्श तो वो टांके कैसे ठीक होंगे जी। इसलिए हम पानी समय समय पर उचित व्यवस्था करते हैं जी, पानी भी देते हैं समय पर, खाने पीने की उचित व्यवस्था है जी, सभी प्रकार की आपका कभी भी आप आकर चेक कर सकते हैं। आपने टोल फ्री नंबर का जिक्र किया कि टोल फ्री नंबर आप लोगों ने जारी हाँ जी, हाँ जी। हुआ है। अगर किसी को शिकायत है तो वो क्या नगर परिषद में भी संपर्क कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं जी, किसी को किस। जी डॉक्टर साहब क्या कहना चाहिए? नमस्कार जी। हाँ जी, मैं डॉक्टर रोहित कंबोज सिलगर सतगिरी गौ सेवा समिति के अंडर एज अ डॉक्टर सर्जन। रेगुलर सर्जरीज होती हैं हमारी, जैसे टीम बन रखी है, 3 या 4 डॉक्टर्स की टीम बन रखी है। वो अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग सारी सर्जरीज के डाटा रखते हैं। जो हमारा डाटा नंबर ऑफ़ सर्जरीज, नंबर ऑफ़ कैचिंग, नंबर डेट ऑफ रिलीज़, वो सारा डाटा हमारे पास A to Z कंप्लीट होता है हमारे पास। अगर कोई भी इंस्पेक्शन करना चाहता है निगम के थ्रू, वो आए हमारे पास इंस्पेक्शन करे, हम अपना फुल फ्लेज डाटा उनको देंगे। बाकी आपकी तरफ से वहाँ इंतजाम पूरे हैं? जी सर, बाकी हमारी तरफ से इंतज़ाम पूरे हैं। हम यही अपील करना चाहेंगे कि जिस चीज़ के आपको कम इन्फॉर्मेशन है वो हमारे से इन्फॉर्मेशन आके लें, हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और बेटर वे से प्रोवाइड करेंगे। हमारी तरफ से यही है कि हमारे पास जो टेंडर है, जो अपने निगम से हदायतें हैं, वो ये हैं कि हम स्टरलाइजेशन करेंगे, वैक्सीनेशन करेंगे और 5 दिन डॉग रख के अपने पास उसका पोस्ट ऑफ करके फिर हम वहीं सेम लोकेशन पर रिलीज़ कर देंगे। लेकिन जनता में जो शहर के वासी हैं उनके दिमाग में ये चीज़ है कि हम डॉग पकड़ते हैं, शेल्टर में रखते हैं और वापस छोड़ेंगे ही नहीं। हम ये कंसेप्शन दूर करना चाहते हैं। हमारा काम स्टरलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन का जी, हमारा काम शेल्टर में पकड़ के रखने का नहीं है। नहीं, देखिए मुझे भी आज ही वो शिकायत मिली है, लेकिन जितना उसमें बताया जा रहा है कि 50 कुत्ते कि उसमें है, ऐसा नहीं है। आपने वीडियो भी देखा हो तो। और हमने वहाँ पे एक वेटनरी जो डॉक्टर है उसकी भी वहाँ पे ड्यूटी है, जो उनको लगातार देखते हैं, चेक करते हैं, जहाँ से भी कुत्ते उठाए जाते हैं उनको छोड़ा जाता है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जा रहा है। पानी और खाने की ऐसी समस्या नहीं है। मैंने भी 1-2 बार वहाँ पे विजिट करके चेक करा और उसके इंचार्ज जो हमारे CSI वो रेगुलर उसको चेक करते हैं।
देखो चपेट मारूंगी की हाल कितना इन्हों का कोई खाना नहीं है कुछ नहीं है इत्थे गर्मी च मारते कुत्ते सारे चल भैया फोन खोलो एदा फोन खोलो कौन दे गुंडा करती कौन दे साले चपेट मारूंगी की हाल कितना साले पानी ना घा बर्तन सुट्टे पे है कोई पानी नहीं हैगा इत्थे बर्तन सूखे पड़े हैं पानी है नहीं गा बर्तन सूखे पड़े हैं इनके कुछ नहीं है कुछ नहीं कर रखा कोई पंखा नहीं कोई नहीं कुछ नहीं है देखो क्या हाल की है बर्तन सूखे पड़े हैं पानी है नहीं गा खाली बर्तन है देखो खाली बर्तन जुलूस निकालूंगी ना मारू चपेड़े ना मारू के मैं कोई पक्का नहीं है कोई कूलर नहीं है